राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 ए एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8 बी डिफरेंशिएशन की फ्रॉम आईएससी बुक। तो आज 8 बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 8 बी एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे? चेन रूल होता है, ठीक है। वैसे हम लोग तो सिंपल मेथड से क्वेश्चन कर लेंगे, पर मैं आपको चेन रूल समझा दूंगी। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। पेपर में कुछ लिखा नहीं आता कि आपको चेन रूल से सम को करना है या सिंपल मेथड से करना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 रेज टू पावर 10। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगी चेन रूल से। अकॉर्डिंग टू चेन रूल आप क्या करते हो? जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे 5x प्लस 7 रेज टू पावर 10 है, आप क्या करोगे? ब्रैकेट वाली वैल्यू को कुछ और लेट कर लोगे। सपोज मैंने u लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका u रेज टू पावर 10। तो यहाँ आप विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू u करोगे आपके पास dy बाई डी यू आ जाएगा। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स। तो देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डी यू कैंसिल होता है, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मैं समझा रही हूँ क्या करना है। देखो, y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 रेस्ट पावर 10 दिया हुआ है। आपने क्या किया? 5x प्लस 7 को u लेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने 5x प्लस 7 की जगह पे u डाल दिया, u रेस्ट पावर 10। अब ये y को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप किस विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर x में फंक्शन तो अब है नहीं, अब आपका u में फंक्शन आ गया है। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू u कर दोगे डिफ्रेंशिएट, तो आपके पास डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। सेम अब u का जो फंक्शन है वो किस में है? वो x में है। तो u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो किस में करोगे? विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका बच जाएगा। चलो अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, अब एनीथिंग रेस्ट पावर कुछ मतलब कांस्टेंट पावर हो तो आप क्या करते हो? एन एक्स एन माइनस वन लगा देते हो। तो डी वाई बाय डी यू की वैल्यू आ गई 10 यू रेस्ट पावर 9। यहाँ पर आपके पास u इज इक्वल टू क्या था? 5x प्लस 7। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों आगे। अब आपको निकालना है डी वाई बाय एक और चलो डी वाई बाय डी एक्स। तो वो कैसे आएगा? डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी यू कितना आया? 10 यू रेस्ट पावर 9। डी यू बाई डी एक्स कितना आया? 5। 10 5 ज़ा 50। यू की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स में है तो आंसर भी आपको एक्स में देना पड़ेगा, तो यू की वैल्यू डाल दो 5x प्लस 7 रेस्ट पावर 9। ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, अगर विदाउट चेन रूल करना है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में ही किया था ना, मतलब सेम उसी मेथड से भी हो सकता है। 5x प्लस 7 रेज टू पावर 10। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो, मैंने बोला था किसी की भी होल पावर आ जाए तो पहले एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो ब्रैकेट में दिया होता है 5x प्लस 7। तो ये आ गया 10 5x प्लस 7 रेस्ट पावर 9 इंटू 5x का आ गया 5 7 का 0। 10 5 ज़ा 50। 5x प्लस 7 रेस्ट पावर 9। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये अकॉर्डिंग टू चेन रूल है, ये सिंपल मेथड है, ठीक है। कोई भी फॉलो कर लेना, दोनों बिल्कुल ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, y इज इक्वल टू 5 बाय 3x माइनस 1, ठीक है।
अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 1/3x - 1 लिख सकते हो। अब आपने वो फॉर्मूला किया कि अगर 1/fx को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का f'(x/fx) का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, माइनस का साइन f'(x) कितना आएगा देखो 3 बाय माइनस का 3/3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 5 ज़ा 15 माइनस का बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 5 × 3x - 1 का -1 भी लिख सकते हो। मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगी -1, तो फिर nx n-1 लगा लेना 5 × तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 nx n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3। ये भी हो सकता है। माइनस का 5 3 ज़ा 15 आ गया और इसकी पावर -2 आ जाएगी। 3x - 1 रेज़्ड टू पावर -2, -2 को +2 बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे ले आओगे। दोनों बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 - x रेज़्ड टू पावर 6। अब देखो इसको लिख सकते हो 2 - x रेज़्ड टू पावर 6 रेज़्ड टू पावर 1/2। जब होल पावर आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा nx n-1 1/2 2 - x रेज़्ड टू पावर 6 1/2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 - x रेज़्ड टू पावर 6। ये आ गया आपका 1/2 2 - x रेज़्ड टू पावर 6 रेज़्ड टू पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 का 0 माइनस का साइन 6x रेज़्ड टू पावर 5 2 3 ज़ा 6। आपके पास देखो ये पावर माइनस में 1/2 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। माइनस का 3x रेज़्ड टू पावर 5 बाय स्क्वायर रूट 2 - x रेज़्ड टू पावर 6 आ गया आंसर। ये बचा, ये न्यूमरेटर बन गया। अब माइनस की पावर को प्लस बनाना है और 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। का फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 - x रेज़्ड टू पावर 5। तो अब क्यूब रूट को आप लिख सकते हो 2 - x रेज़्ड टू पावर 5 रेज़्ड टू पावर 1/3। डेरिवेटिव कर देते हैं इसका dy/dx। पहले फॉर्मूला लगेगा nx n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 - x रेज़्ड टू पावर 5। ये आ गया 1/3 2 - x रेज़्ड टू पावर 5 और माइनस का 2/3 इंटू देखो 2 का 0 माइनस का माइनस और x रेज़्ड टू पावर 5 का 5x रेज़्ड टू पावर 4। ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5x रेज़्ड टू पावर 4 बाई ये वाला 3 और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू x² - 5 रेज़्ड टू पावर 4। dy/dx इज इक्वल टू n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² - 5। ये आपके पास आ गया 4 × x² - 5 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x 4 2 ज़ा 8 8x इंटू x² - 5 रेज़्ड टू पावर 3 आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 3x -
एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 4। डेरिवेटिव करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ये आ गया आपका 4। 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 3x का 3 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर। और देखो इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हो। 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इंटू 3 कॉमन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो 4 3 ज़ा 12 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 1 की पावर 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x ए का 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया एक्स बाय, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 नीचे आ गया, पॉजिटिव बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बाय स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 3 बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस 2। वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया 3 2 ज़ा 6 माइनस का और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर का 0 एक्स स्क्वेयर का 2x। ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 ज़ा 12x और ये न्यूमरेटर में पावर आपकी नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसको आप y को ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज पावर 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आ गया 1/2 ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस्ट पर माइनस 1/2। देखो ए को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वेयर का 2x बी एक्स का होता है 1। ये आ गया 1/2। अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस्ट पर 1/2 इंटू 2ax प्लस बी। इसको लिख सकते हो आप 2ax प्लस बी बाय 2 इंटू स्क्वेयर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 रेज टू पावर 2 2x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 3।
तो अब ये देखो u इंटू वी की फॉर्म हो गई, क्योंकि दो फंक्शन है आपके पास और मल्टीप्लाई में। तो आपने अगर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी करना होता है तो आप क्या करते हो, u को ऐसे ही रखते हो, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को ऐसे ही रखते हो, डेरिवेटिव ऑफ u ऐसे करते हो। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको अप्लाई करते हैं तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4 का स्क्र को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस इसको ऐसे ही रखा 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4 का स्क्र। अब देखो होल पावर है तो पहले आएगा n एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x स्क्र प्लस 4 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र और यहाँ आ जाएगा आपका 3 इंटू 2x क्यूब माइनस 1 रेस्ट पावर 2। इसको डेरिवेट करोगे तो 3 2 6 x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4, इसका आ जाएगा 2x, क्योंकि 4 का तो 0 ही होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18x एक्स स्क्र प्लस 4 रेस्ट पावर 2 2x क्यूब माइनस 1 रेस्ट पावर 2 प्लस 2x क्यूब, अब 2 2 ज़ा 4x इंटू 2x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। ये आ गया आपके पास। अब इनमें से देखो क्या क्या कॉमन आता है। एक तो 2 कॉमन आता है, यहाँ पे शायद कुछ गलती है, स्क्र आएगा यहाँ पर। 2x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा देखो 9x, सॉरी देखो ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन आएगा। देखो इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से एक तो 2 कॉमन आएगा, एक आपका x कॉमन आएगा, फिर ये देखो ये दोनों में है ना वैल्यू, इनमें से छोटी वाली पावर कॉमन आती है एक्स स्क्र प्लस 4 कॉमन। इन दोनों में से छोटी पावर क्या है, 2x क्यूब माइनस 1 रेस्ट पावर 2 कॉमन। अब अंदर क्या बचा, 18 में से 2 कॉमन आया और 9 बचा, एक्स स्क्र में से x कॉमन आया, एक x बचा। इसमें दो वैल्यूज़ थी, एक बाहर आ गई तो एक अंदर बचेगी, प्लस ये तो बाहर ही आ चुकी है, प्लस 4x में से देखो 2 बचेगा, क्योंकि x बाहर आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 2। अब यहाँ पर ये वैल्यू देखो, इसमें से छोटी पावर 2 कॉमन आया हुआ है, एक पावर अंदर, एक वैल्यू आपके पास अंदर बच जाएगी, और एक्स स्क्र प्लस 4 ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2x एक्स स्क्र प्लस 4 2x क्यूब माइनस 1 का स्क्र इंटू 9x क्यूब प्लस 36x प्लस 4x क्यूब माइनस 2। तो ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 2x क्यूब माइनस 1 का स्क्र, देखो 9 प्लस 4 13x का क्यूब प्लस 36x माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र। जैसे यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा है तो यहाँ पर लगेगा आपका कोशेंट रूल। कोशेंट रूल वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से यहाँ स्टार्ट करना होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र इंटू माइनस एक्स स्क्र को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र। अब देखो
√4 माइनस एक्स स्क्र, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्र, रूट एक्स का देखो कितना होता है 1/2 √x होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्र, माइनस का 2x आ जाएगा, बाय √4 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और मैं इसका एलसीएम भी सीधा ले रही हूँ साथ में ही, √4 माइनस इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट लिया है, तो सॉरी एलसीएम लिया है। तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको इससे डिवाइड किया 1 से तो यही आ जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, माइनस का एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स का क्यूब, बाय है आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8x माइनस 2x का क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय, अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या है, देखो बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं प्लस, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये सॉल्व करोगे तो 8x माइनस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो देखो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं आपके पास, तो u इंटू वी लग जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 1 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस इसको ऐसे ही रखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। देखो x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x कितना होता है 1/2 √x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट नहीं आएगा अब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस √x² माइनस 2x प्लस 2, x माइनस 1 का कितना आ जाएगा 1। अब ये बन गया आपका x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस इसका आ गया 2 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, इसको डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 2, और ऊपर है आपका ये तो सेम ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस का 3 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 2x क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो ये x रेज टू पावर 4 है, तो n माइनस 1 n x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 2x क्यूब प्लस
1। ये आ जाएगा आपका 4x³ -1/2x³ + 1 इंटू, अब यहाँ लगेगा आपका फॉर्मूला u/v का क्वोशंट रूल। 2x³ +1, 2x³ +1 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ x³ -1 इंटू, सॉरी माइनस, x³ -1 को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ 2x³ +1। ये आ जाएगा आपके पास 2x³ +1 का होल क्यूब इंटू, यहाँ आ गया 2x³ +1, डेरिवेटिव इसका करोगे तो कितना आएगा 3x² माइनस x³ -1, और इसका करोगे तो 6x² बाय 2x³ +1। ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 इंटू x³ -1 का क्यूब बाय 2x³ +1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो इनको सेपरेट करके क्यूब को। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6x³ प्लस 3x² माइनस 6x5 और माइनस माइनस हो गया प्लस 6x² बाय 2x³ +1। ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये बनेगा 6 + 3 9, 9x², तो 9 4 ज़ा 36 x² ये वाला, और यहाँ आ गया x³ -1 का क्यूब बाय, अब देखो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं प्लस रेज़्ड टू पावर 4। ये आ गया आपका आंसर। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, यहाँ स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, यहाँ पे v का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 5। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू a + x बाई a - x रेज़्ड टू पावर 3/2, और dy/dx सेम ऐसा ही सम है जो अभी पीछे किया है, तो n x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a + x बाय a - x, तो आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/2 a + x बाय a - x रेज़्ड टू पावर 1/2, और इसको करोगे आप u/v के मेथड से, a - x का होल स्क्वायर, a - x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ a + x माइनस a + x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ a - x। ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 a + x बाय a - x रेज़्ड टू पावर 1/2, a + x इंटू x, देखो a का 0 x का 1 माइनस a + x, a का 0 माइनस x का -1 बाय a - x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, a + x रेज़्ड टू पावर 1/2, a - x रेज़्ड टू पावर 1/2। यहाँ आ गया a + x माइनस 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 हो गया प्लस, a प्लस, मैंने यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस प्लस x बाय a - x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3/2 a + x रेज़्ड टू पावर 1/2, a + a 2a, डिनोमिनेटर में देखो a - x, ये भी है ये भी है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए आपके प्लस हो जाने चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3a + x रेज़्ड टू पावर 1/2 बाय a - x रेज़्ड टू पावर 5/2। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11
टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।